हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डीसीए एंड पीजीडी से एग्जाम यूनिट नंबर 4। इसमें हमको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यूनिट नंबर 4 में ओवरव्यू दिया था, ये सारी चीजें बताया था। आज उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो भी डीपली तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये लिखता हूं प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसके कार्य व प्रकार को समझाइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम 3 प्रकार से करेंगे, मतलब 3 तरीके से इसका आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन है और यदि क्वेश्चन आ गए तो पूरे 16 नंबर आपको देने वाला है। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ये पहला आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, दूसरा आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये तीसरा आंसर होगा। जब ये आंसर हम लिखेंगे तो एक ब्रांड क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। यदि मैं बोलता हूं ये आपका क्या है, कंप्यूटर है, और ये आप हो, आप मतलब कंप्यूटर यूजर हो। ओके, ये कौन हो, आप हो। ठीक है, ये कंप्यूटर यूजर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर यूजर, यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, कंप्यूटर यूजर, और इसको लिख दिया मैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य के बीच की दूरी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन बोल सकता हूं कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य में जो इतना हमारा दूरी होती है ना, इसको इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य के इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य जो इंटरफेस होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी मोबाइल चलाते हो, किसी ने मैसेज किया तो आपके ऊपर आ जाता है वन मैसेज व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, तो ये कौन करता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पहले लिख लेता हूं, उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सबसे पहला होता है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। क्या होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट, ये पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य क्या हो जाता है हमारा, मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद जो तीसरा कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसके बाद इसी में हमारा हो जाता है फाइल मैनेजमेंट। क्या हो जाता है, फाइल मैनेजमेंट। ये क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। ठीक है ना। फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है जो चीजों को मैनेज करता है उसको मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है ना। जैसे आपके घर में आपके पिताजी सारी चीजें मैनेजमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबंधक बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का काम कैसे होता है, जैसे मैं कंप्यूटर में कोई भी डेटा देता हूं, मैंने बोला 2 × 2 बराबर क्या हुआ है, 4, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है ना। आप कोई
फोटो खींचते हो, किसी भी प्रकार की सेल्फी लेके फिर उस सेल्फी में आप एडिटिंग करते हो, ठीक है, और तरह तरह के इफेक्ट लगाते हो, और जैसे ही आप ओके करते हो तो 2-3 सेकंड के लिए बोलता है प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। फिर 2-3 सेकंड के बाद आपकी फोटो में लगाए गए जितने इफेक्ट हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, राइट। मतलब किसी भी प्रकार के डेटा को लेकर वो हमको प्रोसेस करने के बाद एक परिणाम देता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमारे द्वारा कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर में जो डेटा भेजा जाता है उस डेटा को स्टोर करना, वो क्या कहलाता है, मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस लगी होती हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का वर्क होता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो कंप्यूटर में जो भी इनपुट जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ठीक है, MICR हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं, इनपुट। आउटपुट क्या कहलाता है, हमारा मॉनिटर के क्या होता है, ठीक है, मॉनिटर के बाद हमारा प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, ये हमारा आउटपुट कहलाता है, राइट। तो इनपुट और आउटपुट दोनों को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट। फाइल का मैनेजमेंट मतलब यदि आप कोई एप्लीकेशन द्वारा फाइल बना रहे हो तो उस फाइल को सेव करना, उस फाइल को किस लोकेशन में सेव करना, वो होता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। तो आप डैश कर करके 2 से 3 लाइन आप लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पार्ट का आंसर। इसके बाद तीसरे पार्ट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, वो भी बताता हूं, 1 मिनट रुको। इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर, ठीक है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में यहां पर बता रहा हूं 7 प्रकार के। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, OS को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट क्या होता है, OS होता है, राइट। इसके बाद अगला आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं, 7 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। अब हम एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास कंप्यूटर है और यदि मैं बोलता हूं ये कंप्यूटर है, इसी में लग जाता है CPU, ठीक है ना, और आप क्या देते हो, कंप्यूटर को निर्देश देते हो कि आप ये काम करो वो काम करो, मतलब अलग अलग प्रकार के आप कंप्यूटर को काम देते हो। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मान लो ये CPU है, ठीक है ना, हमने CPU को पहला टास्क दिया कि आप जोड़ना करो, फिर मैंने दूसरा निर्देश दिया कि घटाना करो, फिर मैंने बोला जोड़ना करो, घटाना करो, गुणा करो, भाग करो, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सभी निर्देश को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर धन और यहाँ पर 2 है, तो धन वाला बैच अलग कर लेगा, ऋण वाला बैच अलग कर लेगा, गुणा वाला अलग कर लेगा और भाग वाला अलग कर लेगा, ठीक है ना। मतलब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो जो कंप्यूटर यूजर के द्वारा CPU को निर्देश दिया जाता है, वह सभी निर्देश एक्सेप्ट करके वे निर्देशों को एक बैच बनाने के बाद प्रोसेसिंग करता है, उसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। इसके बाद आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्किंग का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है ना। तो सिंगल मतलब
ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो केवल एक समय में एक ही कार्य को ऑपरेट कर सकता है उसे हम बोलते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब ये कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट अभी केवल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लिखो। देखो, सिंगल मतलब एकल, टास्किंग मतलब कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो केवल एक ही कार्य को परफॉर्म करता है, उसे सिंगल टास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य को ऑपरेट कर देता है उसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल एक समय में केवल एक ही यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करे उसे बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक लोग एक ही कंप्यूटर को यूज करें उसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है ये केवल अभी इन वर्डों के हिसाब से आप पढ़ो, क्योंकि आपके पास समय भी कम है और काम भी ज्यादा करना है, राइट। इसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक वास्तविक मतलब रियल टाइम में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यदि आप वॉशिंग मशीन को 5 मिनट के लिए आप बोल दिए कि इसको वॉश करो, तो 5 मिनट जब तक ये लाइव टाइम चलेगा तब तक वॉशिंग मशीन काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक कमांड से शेष समय बचता है और दूसरे कमांड को दे देता है उसे हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलोगे सर कैसे? तो वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। ओके, टफ होता है पढ़ने में, समझने के बाद तो सब लल्लू चप्पू हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, मैं बोलता हूं कि ये हमारा कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने इसको एक कमांड दिया, दूसरी कमांड दिया, तीसरी कमांड दिया, चौथी कमांड दिया और पांचवी कमांड दिया। मैं कंप्यूटर कितने कमांड दिया? 5 कमांड दिया, और पांचों कमांड को मैंने बोल दिया हर एक कमांड 10-10 सेकंड में इसको सॉल्व करेगी। कितने? 10-10 सेकंड में हर एक कमांड सॉल्व करेगी। मतलब कि मैंने बोला Ctrl+C, इससे क्या होता है? कॉपी हो जाता है डेटा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिया कि 10 सेकंड लेता है, इतना ज्यादा समय तो लेता नहीं है, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल लिया कि 10 सेकंड में ये काम करेगा। ऐसे कितने कमांड दिया? 5। अब मान लो कि इन्होंने ये पूरा काम 2 सेकंड में कर लिया। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। इसके पास कितने सेकंड बचे? बोलोगे सर 8 सेकंड बचे। अब ये 8 सेकंड का क्या करेगा? तो 8 सेकंड का जो समय बचेगा वो सभी कमांडों में शेयर कर देगा। 2 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ। इसलिए इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर यूजर द्वारा किसी भी प्रकार की कमांड दी जाती है और उस कमांड को एक निश्चित समय दिया जाता है, लेकिन वह निश्चित समय से पहले वो अपना काम कर लेता है, तो जो शेष समय बचता है वह शेष समय सभी कमांडों को शेयर कर देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।